अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अफगानिस्तान को धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान ने हमारे हथियार वापस ना किए तो फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब पिछली बार तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अमेरिका से बचा लिया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ नहीं देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के साथ कैसे मामला चलाना चाहते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही हलफ उठाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। एक तरफ वो इसराइल और गाजा की 1.5 साल जंग को बंद करवाते हैं और दूसरी तरफ वो खुद ग्रीनलैंड और पनामा के खिलाफ मिलिट्री भेजने का कहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने अफगानिस्तान को भी ये कहा है कि अगर आप हमारे हथियार वापस नहीं करते तो हम आपकी फंडिंग रोक देंगे। जो चीज भी अफगानिस्तान मदद के लिए जाती है उन सब चीजों पर बैन लग जाएगा। पहले अफगानिस्तान को तो ये लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अफगानिस्तान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अफगानिस्तान को ये कह दिया है कि हमारे हथियार वापस करो वरना हम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसके बारे में अफगानिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तब अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग जारी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर जंग रुकवाई और अफगानिस्तान के साथ मुआहिदा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान से निकल जाएंगे और हम आपकी जमीन पर कब्जा भी नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान को ये करना था कि उन्होंने जो दहशतगर्दों को खुली छूट दी हुई थी कि वो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं, वो रोकना होगी। पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी बात मानते हुए अफगानिस्तान से अपनी आर्मी निकलवा ली, लेकिन अफगानिस्तान ने ज्यादा मुआहिदे पर अमल नहीं किया और उसके बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और बढ़ती गई। जब अमेरिका मिलिट्री अफगानिस्तान से निकलती है तो वो अपने हथियार वहीं पर छोड़ जाती है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी टर्न्योर खत्म हो जाता है, जिसके बाद जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को कहते हैं कि या आप तो अफगानिस्तान से हथियार वापस मंगवा लें या फिर वो जहां पर हैं वहीं पर उनको तबाह कर दें ताकि वो दूसरे दहशतगर्दों के पास ना आए, क्योंकि अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ है और इसी वजह से वहाँ पर दहशतगर्दी के साथ साथ अगर उनको एडवांस वेपन भी मिल जाएंगे तो उनकी ताकत और हमले और ज्यादा हो जाएंगे, जिसका नुकसान अमेरिका को तो नहीं होगा लेकिन अफगानिस्तान के आसपास के मुल्कों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही आजकल अफगानिस्तान में हो रहा है। कभी अफगानिस्तान अमेरिका के हथियारों की नुमाइश करता है और कभी उसका यूज करके पाकिस्तान पर अटैक करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अफगानिस्तान को ये कह दिया है कि हमारे सारे हथियार वापस कर दें वरना हम आपकी सारी की सारी फंडिंग को रोक देंगे, जो भी आपको खाने पीने और पैसों की मद में की जाती है। लेकिन इस बात पर अफगानिस्तान की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बाद अफगानिस्तान अमेरिका की नहीं सुनता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले, या तो वो इन हथियारों को खत्म कर देंगे जैसा उन्होंने जो बाइडेन को कहा था, या फिर वो अफगानिस्तान में किसी टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करना शुरू कर देंगे जिससे वो अफगानिस्तान की अभी की हुकूमत का तख्ता उलट कर खुद हुकूमत करना शुरू कर दे, जिसकी डोर अमेरिका के पास होगी, जैसा सीरिया में हुआ है। सीरिया में अमेरिका, तुर्की और इसराइल ने मिलकर बशारुल असद की हुकूमत खत्म की और अब वो खुद थोड़ी थोड़ी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। शायद अफगानिस्तान के साथ भी यही हो, या फिर अफगानिस्तान अमेरिका की बात मान जाएगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है जिसमें दोनों की तरफ से कैदियों की रिहाई हुई है। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े दहशतगर्द को रिहा किया गया है जिसने काफी सारी जगह पर अटैक करवाए थे, लेकिन काफी सालों से वो अमेरिका की कैद में था। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ मुआहिदा करके उसको रिहा करवा लिया है, लेकिन अमेरिका ने उसको ऐसे ही रिहा नहीं किया, बल्कि उसके बदले अफगानिस्तान से उन्होंने अपने 2 बंदे रिहा करवाए हैं, जिसमें से एक मर्द है और एक औरत। अब दोनों मुल्कों के कैदी रिहा करने के बाद देखना यह है कि अफगानिस्तान अमेरिका की बात मानता है कि नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की हुकूमत चल रही है और उनका कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर दे। क्योंकि जब पिछली बार अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब पाकिस्तान ने अमेरिका की बजाय अफगानिस्तान की मदद की थी, जिसकी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर पाया। लेकिन अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। कभी वो बॉर्डर पर अटैक करते हैं और कभी वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करते हैं और उसके साथ साथ वो टीटीपी और BLA जैसे मिलिटेंट ग्रुप को भी फंडिंग करते हैं जिससे वो पाकिस्तान का सुकून बर्बाद कर सके। और ये सब कुछ अफगानिस्तान उन्हीं हथियारों से कर रहा है जो अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है कि आप हमारे हथियार वापस करो। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का क्या रिएक्शन देता है। या तो अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहिदा होगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के किसी मिलिटेंट ग्रुप को फंडिंग करके अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता उल्टा दे। और अमेरिका के लिए तो ये करना मुश्किल बात भी नहीं, क्योंकि अमेरिका काफी सारे मुल्कों के साथ ऐसा कर चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अपने हथियार लेने में कामयाब हो जाते हैं या फिर जहाँ पर हथियार पड़े हैं वहाँ पर अटैक करके उनको तबाह कर देते हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान के लिए भी काफी आसानी हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात करके अपने मुल्क के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को कम करवा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास
एडवांस वेपन है, लेकिन अगर ये वेपन खत्म हो जाते हैं तो फिर अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अब देखना यह है कि अमेरिका और अफगानिस्तान के मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान पर प्रेशर डालकर अपने हथियार वापस ले लेंगे कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।